कुछ बेसिक चीजें पहले देख लो, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो कंडक्टिंग बॉडी सीबीएसई होता है। देखो 3 टाइप की बॉडी होती है, सबको पता है। यूपी बोर्ड होता है, सीबीएसई होता है और आईसीएसई बोर्ड होता है। हमारा सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड से बहुत अलग होता है, और आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये तीनों अपने आप में टोटल डिफरेंट होते हैं। चैप्टर भी अलग अलग होते हैं। हमें अपने सीबीएसई से मतलब है, ठीक है। सब्जेक्ट साइंस है, और साइंस के अंदर ही तीनों चीजें आ जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। फिर मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन मतलब रिटन फॉर्म में होता है। ऑनलाइन एग्जाम क्या होते हैं बाद में पता चलेगा। फिर उसके बाद 3 घंटे का पूरा पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। प्री बोर्ड दिया था ना, तो जैसा प्री बोर्ड में आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में था, सेम यहाँ पे भी वैसे दोनों मीडियम में होगा। तो अगर कोई लैंग्वेज ऐसा या कोई टर्म ऐसा है जो इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आता, तो एक बार आप हिंदी में रीड कर लोगे तो क्वेश्चन, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगते हैं ना केस बेस्ड स्टडी के, वो थोड़े सिंपल लगने लग जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग और ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब बेसिकली एमसीक्यूज होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं, ठीक है, शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और केस बेस्ड स्टडी होता है। देन उसके बाद टोटल पेपर 80 मार्क का होता है। 80 मार्क के अलावा जो 20 मार्क बचे हुए हैं आप लोग कहाँ से मिलते हैं? प्रैक्टिकल से। इंटरनल असेसमेंट हो गया टोटल 80, 33 मार्क्स पासिंग होता है। मतलब अगर इमेजिन कर लीजिए स्कूल ने आपको 20 मार्क दे दिए हैं, तो आपको बोर्ड में कितने मार्क लाने हैं पेपर में? बस इतना काफी है आपके पास होने के लिए, है ना। पर 1 साल से सिर्फ पास होने के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो। अच्छा, अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं टोटल 50%, मतलब एक वेटेज होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने ज्यादा होंगे एक पर्टिकुलर जगह पे, एक क्वेश्चन पेपर पे। एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन 20%, और ये तीनों के तीनों, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 20% एमसीक्यूज होंगे। लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन 30% होंगे। बाकी के क्वेश्चन जो होते हैं वो 30%, जो 50% होते हैं वो पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि एक केस के बेस में होंगे। कि जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया था कि एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को एडवाइस किया है कि आप ज्यादा ऑयल या कोई भी ऐसी चीज कंज्यूम ना करें जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल का यूज हो, ठीक है। फिर आपको बताना था कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला होगा, तो उसमें बोला था कि फैट होता है, फैटी एसिड, क्योंकि पेंक्रियाज रिमूव कर दिया गया, तो पेंक्रियाज रिमूव करने की वजह से फैटी एसिड का ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है, फैट्स का ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं बाकी के। समझ में आया इतना? नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? ओके अब ये अलग अलग यूनिट है, और अलग अलग यूनिट के हिसाब से कितने नंबर का क्वेश्चन किस पर्टिकुलर चैप्टर से आएगा वो भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले यूनिट के हिसाब से देख लो। सबसे पहले आपका होता है केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल बिहेवियर, जिसमें केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। कितने नंबर का होगा टोटल? ये 25 मार्क का होगा। मतलब पूरी केमिस्ट्री कितने नंबर की होगी? 25 आउट ऑफ कितना? 100, 80 आउट ऑफ 80 में कितने नंबर की केमिस्ट्री आएगी? 25। फिर वर्ल्ड ऑफ लिविंग में लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, एनिमल एंड प्लांट्स, मतलब ये पूरा एक ही चैप्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, कटेड है, तो आपका हेरिडिटी चैप्टर आएगा, ठीक है। इसमें एक चैप्टर और होता है, कौन सा? इसको भी हम इसी में इंक्लूड कर देते हैं, हालांकि अलग टॉपिक है बट हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो बायो की बात करें तो 25 नंबर की बायो यहां से, और एक आर एनवायरमेंट से कितने नंबर की? 5। तो बायो कितने की हो गई? 30 मार्क की टोटल बायो हो गई, ठीक है। तो इस तरह से बायो का वेटेज कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब इस चैप्टर को किसी और चैप्टर में ना इंक्लूड करके अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो ये किस में आ जाएगा? बायो में। तो उस हिसाब से बायो कितने नंबर की होने वाली है? 30, केमिस्ट्री 25। अभी मैं चैप्टर के हिसाब से भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देन उसके बाद आपका पूरा फिजिक्स का टॉपिक है, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये दोनों आएंगे। एक होगा आपका 13 और एक होगा 12, दोनों मिले कितने हो जाएंगे? 25 अगेन, ठीक है। तो 25 की केमिस्ट्री, 25 की फिजिक्स, और बायो 30 मार्क की। कोई डाउट है? और ये सारे क्वेश्चन उसी में आएंगे, एमसीक्यू, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, केस बेस, सब कुछ वहीं पे आएगा। टोटल 80 मार्क का बनेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे देख लो फिर। ये अब आपके चैप्टर वाइज है, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है, आपके एसएसआर रीजन में भी आ जाएंगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, केस बेस में 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, राइट। अब किस चैप्टर से होंगे ये हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। बट एक क्वेश्चन जरूर होगा जो बायो से, एक केमिस्ट्री से और एक फिजिक्स से होगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी 3 होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो से होंगे। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मेजॉरिटी देखने को मिल जाएगी। मतलब हो सकता है कि वहां पे या तो केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन ज्यादा हो या तो बायो का एक क्वेश्चन ज्यादा हो, समझ रहे हो। क्योंकि बायो हमने देखा 30 मार्क की है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो 5 मार्क भी एडजस्ट किए जाएंगे। तो
तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है बायो का, समझे? मतलब हर जगह 3-3 का रेशियो नहीं होगा। जैसे आप सोचो केस बेस में 3 आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, राइट? लॉन्ग क्वेश्चन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ रहा है, तो शॉर्ट वेरी शॉर्ट में हो सकता है एक केमिस्ट्री एक बायो 2 फिजिक्स हो जाए, और शॉर्ट वाले में 2 बायो 1 केमिस्ट्री 1 फिजिक्स हो जाए। कहीं ना कहीं बायो का एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर वो एमसीक्यूज भी हो सकता है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट हो सकता है। लॉन्ग और केस बेस्ड स्टडी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होते, वहां पे 3-3 ही होते हैं। समझ में आ रहा है ना? मैं कह रहा हूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है और उसके बाद केस बेस्ड होता है, इन तीनों में 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, बस, ठीक है? कम ज्यादा किस में हो सकते हैं तो एमसीक्यूज में हो सकते हैं, शॉर्ट वेरी शॉर्ट में हो सकते हैं, ठीक है? ऐसे रीजन की बात करें अगर, तो ऐसे रीजन जो होते हैं वो भी इसी को फॉलो करते हैं, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री एक बायो, इन्हीं तीनों से होगा। कोई भी एक्स्ट्रा ऐसे रीजन बहुत रेयर होता है कि आ जाए, 3 ही आते हैं मोस्टली। समझ में आया? अब चैप्टर वाइज देख लो कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन से, तो टोटल 6 मार्क का है चैप्टर, अपने आप में बहुत वेटेज रखता है चैप्टर, ठीक है? अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा है, सारी रिएक्शन पढ़ी है, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। 6 नंबर है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखो अपने प्रॉपर रेशियो में, तो 6 नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा नंबर होते हैं सिर्फ एक चैप्टर से कैरी करने के लिए। फिर एसिड बेस सॉल्ट है, इससे 3 मार्क का होगा, मतलब कह सकते हो 1 नंबर का कहीं ना कहीं एसिड से, 1 नंबर बेस, 1 नंबर सॉल्ट। ऐसे नहीं होता, आपको तीनों चैप्टर पढ़ना होगा। हो सकता है कि बेस और सॉल्ट पूछे नहीं, या फिर हो सकता है एमसीक्यूज फॉर्म में पूछ ले तो तीनों पूछ ले, वो डिपेंड होता है टोटल क्वेश्चन का क्राइटेरिया कैसा है। देन मेटल नॉन मेटल से 10 नंबर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है, राइट? तो टोटल 10 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। समझ में आ रहा है? फिर आगे देखिए, आगे आपका कार्बन एंड कंपाउंड से 6 नंबर का होगा, ठीक है? ये मैं फिर से बता दूं कि ये मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है इसमें। आपका केस बेस्ड स्टडी हो सकता है, एमसीक्यूज हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? पर 6 मार्क का होगा इन टोटल। आप जब इन क्वेश्चंस को सम अप करोगे तो आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे। फिर लाइव प्रोसेस से 9 नंबर का, ठीक है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से 6 मार्क, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 3 मार्क, हेरिडिटी 7 मार्क, ठीक है? तो इस तरह से देखोगे तो बहुत सारे नंबर हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना हर एक चैप्टर के हिसाब से। देन लाइट 10 मार्क, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ यही दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए, सिर्फ इन्हीं दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, तो आप समझिए कि आपके 80 में, या बात करें तो पूरे 20 मार्क कहीं नहीं गए, ठीक है? बाकी चैप्टर भी पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दोनों को ही पढ़ना। मैं बता रहा हूं कि इनमें मैक्सिमम मार्क गेनिंग होती है। फिर अगर हम बात करें ह्यूमन आई, तो हो गया इसका 2 मार्क, इलेक्ट्रिसिटी 7, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ 6 और आर इन्वायरमेंट 5, ठीक है? तो ऐसे करके टोटल बन गए आपके 80 मार्क। समझ में आया? सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर?